नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोग का टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। स्वागत है आपका इस सेशन में। तो दोस्तों, हाल ही में जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो है रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, अब आप लोग को जो है पीटी और पीएसटी की तैयारी करनी होगी, मतलब फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और फिजिकल जो है स्टैंडर्ड टेस्ट की तैयारी करनी होगी। तो आखिर ये दोस्तों कब होगा, क्या होता है इसमें, और हमें जो है इसके बाद जो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, उन सारे चीज़ों पे हम लोग बात करने वाले हैं। सेशन हम छोटा सा ही रखेंगे, जल्दी जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा जिससे सब लोग यहाँ पे जुड़ सकें। तो अभी दोस्तों आपको पता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का हाल ही में रिजल्ट जो है जारी हो चुका है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो हमारा सेकंड फेज होता है सीबीटी के बाद, वो होता है दोस्तों पीएसटी और पीटी। पीएसटी होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और पीटी होता है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। तो दोनों में क्या फर्क है वो हम बात करेंगे, और डीवी के लिए क्या क्या हमें जो है दोस्तों यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट चाहिए। डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भाई सीबीटी होता है, ठीक है, फिर पीएसटी पीटी प्लस डीवी होता है, और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। बाद में एक और फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका डेट अभी जो है दोस्तों, आप कई लोगों के मन में था कि सर अब कब होगा पीएसटी पीटी, तो हम लोग अभी इस पे भी बात करेंगे पीएसटी पीटी कब होगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग जानते हैं पीटी और पीएसटी में होता क्या है, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में क्या होता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं, देखो अगर आप मेल कैंडिडेट हो, ठीक है, तो आपको 1600 मीटर दौड़ करना होगा। 1600 मीटर दौड़, वो भी आपको 6 मिनट के अंदर पूरा करना होगा। कितने? 6 मिनट के अंदर पूरा करना होगा। अगर आप फीमेल हो तो आपको 1600 जो है दौड़ लगानी होगी 8 मिनट। आपको कितना मिलेगा? 8 मिनट के समय। मेल के लिए 6 मिनट और फीमेल के लिए 8 मिनट 1600 मीटर दौड़ के लिए। फिर एक होता है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें होता है 14 फीट, मतलब जो है आपको 14 फीट तक यहां पे लॉन्ग जंप करना पड़ेगा, लंबी कूद। ठीक है, जैसे यहां से कोई कूदा तो ये लंबी कूद, कितना दूर कूद रहे हो इसको कहते हैं लंबी कूद। 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे, अगर तीनों में से अगर आपने एक अटेम्प्ट भी पार कर लिया तो वो जो भी आपका बेस्ट होगा वो काउंट होगा। फीमेल के लिए जो होता है ये 10 फीट होता है, 10 फीट जो है लॉन्ग जंप इनको करना होता है। कितना? 10 फीट तक। और हाई जंप, हाई जंप होता है ऊंची कूद, आप कितना ऊंचा कूदते हो। ठीक है, जैसे यहां से कूदोगे फिर और ऊंचा करेंगे और कूदोगे, ये ऊंची कूद है। तो मेल के लिए 3.75 फीट जो है कूदना होता है, इसमें भी 3 अटेम्प्ट मिलते हैं, जो भी आपका बेस्ट अटेम्प्ट होगा वो काउंट होगा। और फीमेल के लिए 3 फीट जो है यहां पे होता है। ये फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है। एक होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो कि दोस्तों आप बदल नहीं सकते हो। ठीक है, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट आप बदल सकते हो। अभी आप 1600 मीटर नहीं दौड़ पा रहे तो आप दौड़ लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, बदल जाएगी। लेकिन फिजिकल स्टैंडर्ड मतलब ये स्टैंडर्ड है, ये बदल नहीं सकते हो। जैसे मान लो यहां पे इन्होंने कहा कि इनको हाइट चाहिए है मेल कैंडिडेट्स की 170 सेंटीमीटर, तो अब 170 सेंटीमीटर जो होगा वही इसमें जा सकता है, या उससे ज्यादा होगा तो जा सकता है। कम वाले की हाइट अब कैसे बढ़ाएगा वो? अब किसी की मान लो 165 मीटर है तो वो अपनी हाइट थोड़ी बढ़ा लेगा कि 165 से 170 सेंटीमीटर हो जाए 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, और यहां पे चेस्ट जो होता है, चेस्ट वो होता है 81 सेंटीमीटर, लेकिन एक्सपेंड जब करोगे, एक्सपेंड देखो, एक होता है नॉर्मल जो होगा काउंट करेंगे, फिर आपको कहेंगे वो हवा भरो और अपने सीने को जो है दोस्तों स्वेलो करो, फुलाओ, तो फिर 85 सेंटीमीटर तक ये होना चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर का फर्क आना चाहिए फुलाने के बाद। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का फर्क आना चाहिए फुलाने के बाद। ठीक है, तो इसीलिए लोग पुशअप वगैरह मार लेते हैं। ठीक है, एक बार नॉर्मल जो है काउंट करा लेते हैं और फिर उसके बाद पुशअप वगैरह मार लेते हैं ना। फीमेल में कैसा होता है? फीमेल में अगर हम बात करें हाइट जो है ये 157 सेंटीमीटर चाहिए होती है, 157 सेंटीमीटर। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं कि यहां पे अगर आप जो है दोस्तों पहाड़ी इलाके से बिलोंग करते हो तो उनके लिए जो है दोस्तों यहां पे हाइट और जो है ये फर्क रहता है। ठीक है, मेल और फीमेल का, तो वो आप एक बार चेक कर सकते हो ऑफिशियल से। अब देखो दोस्तों, यहां पे ये तो हमने बात की पीटी और पीएसटी की। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब जाएंगे तो क्या क्या चाहिए हमें? तो सबसे पहले तो आपका कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट हुआ है इसका एडमिट कार्ड आपको चाहिए होगा, एडमिट कार्ड। ठीक है, आपने जो दोस्तों फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट निकाला होगा, अगर नहीं निकाला तो कोई बात नहीं, एडमिट कार्ड का तो चाहिए होगा। एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड बचा के रखिएगा, उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। दूसरी चीज, आपको रिजल्ट का कॉपी लेके जाना होगा। जैसे मान लो अभी सीबीटी का रिजल्ट आया तो उसकी कॉपी लेके जाओगे कि भैया हमारा जो है ये रोल नंबर आया है पीएसटी पीटी के लिए, या फिर पीएसटी पीटी के बाद जब रिजल्ट आएगा कि भैया पीएसटी पीटी में आप जो है क्वालिफाई हो गए हो, तो वो रिजल्ट आपको जो है लेके जाना पड़ेगा कि देखिए मैं पीटी पीएसटी में क्वालिफाई हुआ हूं, मैं सीबीटी में क्वालिफाई हुआ, दोनों आपको लेके जाने पड़ेंगे। तीसरा, आपको आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ कुछ भी हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, पासबुक हो सकता है, ये सारी चीज में से कोई एक चीज आप लेके जा सकते हो।
2 लेके चले जाओ और अच्छी बात है, ठीक है। और आपको अपनी रीसेंट जो है पासपोर्ट साइज फोटो कम से कम जो है दोस्तों यहां पे कम से कम मैं कह रहा हूं 6 से 7 जो है फोटो लेके जानी है, ठीक है। ज्यादा है अच्छी बात है, 12 है और अच्छी बात, क्योंकि पता बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जहां पे आपको फोटोज लगाने पड़ते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जहां पे जमा करवाते हो वहां पे लगाने पड़ेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स वो पास ऑन करते हैं उसमें भी यूज होते हैं। तो आप 6 से 7 कम से कम रखो, कम से कम, ठीक है। ज्यादा है अच्छी बात है, कहीं पे और जरूरत पड़ गई एक्स्ट्रा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। और क्या क्या चाहिए होगा, आपको अपने एकेडमिक सर्टिफिकेट रखने होंगे। अगर जैसे मान लो 10th पास हो तो 10th सर्टिफिकेट, ठीक है। आपको 10th तो चाहिए ही होगा ना भाई, तो उसमें क्योंकि डेट ऑफ बर्थ कंफर्म तो यहीं से करेंगे वो, तो ये तो चाहिए होगा। 12th की मार्कशीट चाहिए होगी, 12th की मार्कशीट, ठीक है। अगर आप दोस्तों यहां पे ग्रेजुएशन कर रखे हो, जैसे सॉरी यहां पे अगर आप SC ST को बिलोंग करते हो तो आपको SC ST OBC का जो है दोस्तों कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अगर आप जो है एनसीसी में थे तो एनसीसी का सर्टिफिकेट, क्योंकि उसके फायदे मिलते हैं, या आप एक्स सर्विसमैन थे तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा, उसका भी फायदा मिलता है आगे चल के। ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होगा, क्योंकि दोस्तों दिल्ली पुलिस में जा रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास जो है पत्र चाहिए होगा। साथ में कैरेक्टर सर्टिफिकेट कि आपका कैरेक्टर कैसा है भाई, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। कहीं पे काम कर रहे थे वहां से बन जाएगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। स्कूल में पढ़ रहे थे, स्कूल से पढ़ के भी जो निकलते ग्रेजुएशन में वहां से भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन जाता है। एनओसी, नॉन ऑब्जेक्टिव सर्टिफिकेट। नॉन ऑब्जेक्टिव सर्टिफिकेट मतलब कहीं पे आप काम कर रहे हो तो वहां से आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं नॉन ऑब्जेक्टिव सर्टिफिकेट। मान लो कहीं पे आप सरकारी जो है दोस्तों दफ्तर में काम कर रहे थे, ठीक है, सरकारी नौकरी ही कर रहे थे, अब दिल्ली पुलिस वाले में नौकरी में आना है, तो अब वो क्या करेंगे, एनओसी मांगेंगे कि भैया उन वाले दफ्तरों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, नॉन ऑब्जेक्टिव सर्टिफिकेट, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सरकारी कर्मचारी अभ्यर्थियों के लिए ये रहता है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट में हो। नेक्स्ट आता है दोस्तों, यहां पे मैंने आप लोग को सारी चीजें बता दी हैं, ठीक है, कि आपको क्या क्या करना होगा। कीप ऑल ओरिजिनल, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स। ऐसा नहीं फोटोकॉपी लेके जानी है, ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों, ठीक है, दोनों लेके जाइए। दूसरी चीज है कि आप जो है सारी वैलिडिटी चेक कर लो। अगर ओबीसी सर्टिफिकेट है तो वो 2 साल के लिए ही वैलिड रहता है, तो 2 साल के अगर पुराना है तो आपको नया बनवाना पड़ेगा। SC ST है तो वो दोस्तों एक ही बार बनता है, वो आपका कितना ही पुराना हो चलेगा, ठीक है। EWS सर्टिफिकेट है तो EWS सर्टिफिकेट केवल 1 ही साल चलता है, ठीक है। तो अगर आपका जो है पुराना हो चुका है, 1 साल पुराना है EWS सर्टिफिकेट, तो आपको नया बनवाना पड़ेगा। तो आपको वैलिडिटी देख लेना एक बार, ठीक है, उसकी वैलिडिटी। फिर उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे ट्रेनिंग, तो आपको दोस्तों सीधी सी बात है, PST PT के लिए जा रहे हो तो ट्रेनिंग तो करनी ही पड़ेगी। ट्रेनिंग मतलब इन द सेंस कि डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा और अच्छे से करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि दोस्तों अच्छे से नहीं करना है। और रेगुलरिटी जो है चाहिए होगी आपको SSC ऑफिशियल वेबसाइट पर, मतलब आप जाके रेगुलर चेक करिए PST PT डेट कब आई। अब सवाल यही था कि PT सर कब होगा, तो मैं आपको बता दूं कि PST PT अभी जो रिजल्ट आ गया है, आज जैसे मान लो कि 20 दिन, 15 से 20 दिन, ठीक है, 15 to 20 डेज बाद ये दोस्तों करा लिया जाएगा, 15 से 20 दिन बाद करा लिया जाएगा। आज से अगर काउंट करो तो 15 से 20 दिन बाद करा लिया जाएगा, तो बी रेडी फॉर इट, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, कभी भी आ सकता है कि PST PT डेट ये आपकी ये है और 15 से 20 दिन बाद होना पॉसिबल है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप फर्दर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिन लोगों का भाई CBT निकल गया है और जो PST PT के लिए जा रहे हैं उनको तो कांग्रेचुलेशन, बहुत ही बढ़िया। लेकिन जो लोगों के बच्चों का नहीं हुआ है तो दोस्तों आपको मैं बता दूं आपके पास मौका अच्छा है, ठीक है। 2026 का कैलेंडर जारी हो चुका है SSC का, जिसमें सिलेक्शन पोस्ट, स्टेनोग्राफर, CGL और जो है दोस्तों जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का जो ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है। बहुत जल्दी आपको CHSL, CPO और MTS का भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इसकी प्रिपरेशन आप सुपर पास लाइव से कर सकते हो। सुपर पास लाइव एक कोई कोर्स नहीं है, ये एक सब्सक्रिप्शन है जिसके अंदर सारे कोर्स हैं। ये सब्सक्रिप्शन में आप लोगों को SSC, रेलवे, बैंकिंग, टीचिंग जैसे गवर्नमेंट के 375 से भी ज्यादा जो है लाइव कोर्सेज है। 1.5 लाख मॉक टेस्ट, 10,000 स्टडी नोट्स और 30,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन 529 में और 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन 1799 में और 6 मंथ का 999 में सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। जब आप कूपन कोड यूज करते हो तो आपको इस प्राइस में मिलता है GAURAVM, ये कूपन कोड इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आप जाके जुड़ सकते हो और लाइव क्लास में अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज वहां पे मिल जाएगी। किसी प्रकार का डाउट होता है, ये व्हाट्सएप नंबर है 9773807407। कोई भी एकेडमिक डाउट है या कोर्स के रिगार्डिंग आप इस पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सेशन था, आई होप आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। किसी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और जुड़े रहेगा टेक्स्ट बुक चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।